सर्दियों की पहली सुबह थी जब कुल्लू की वादियों पर हल्की सी धूप उतरी और सिमर ने अपनी दुकान पुरानी किताबें का शटर उठाया। लकड़ी के उस छोटे से स्टोर से पन्नों की सुगंध उठी, मगर आज दिल का मौसम कुछ अलग था। बाहर सड़क के उस पार नीला दुपट्टा उड़ाती एक लड़की बादलों सी हंसती चली जा रही थी। दुकान में बैठा आरव, जो दिल्ली से यहाँ अपना उपन्यास पूरा करने आया था, नीले रंग पर ठहर गया। लड़की ने जेब से कैमरा निकाला, साइनबोर्ड की तस्वीर खींची और भीतर आ गई। क्या मैं कुछ देर बैठ सकती हूँ? उंगलियां जम गई हैं, आवाज में शहद घुला था। सिमर ने कुर्सी खिसकाई। बैठो, बदले में एक कहानी सुनाना। मेरा नाम इरा है और कहानी सुनाना मेरा शौक। वह मुस्कराई। आरव ने हाथ बढ़ाया। मैं आरव, लेखक। लेकिन शब्द भाग गए हैं। इरा ने गरम कॉफी थामी। शब्द तभी लौटते हैं जब कोई अनकही दास्तान पास बैठे, और उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह हर उस जगह की तस्वीर ले रही है जहां लोग प्यार के लिए रुकते हैं। किस्सों के बीच बीच सिमर दस्ताने बेचती रही, और आरव ने चुपके से नई पंक्तियां डायरी में दर्ज कर ली। दोपहर में बर्फ गिरने लगी। दुकान के भीतर तीनों ने पुराने स्टोव पर अदरक चाय चढ़ाई। सफेद परतें खिड़की से झांक रही थी, और हवा में मीठी बेचैनी घुल गई। इरा बोली, पहली बर्फ से मेरा वादा है, जिस शहर में इसे सबसे पहले गिरते देखूंगी, वहीं घर बनाऊंगी। आरव ने हंसकर पूछा, अगर वह शहर बदलता रहा तो हर बार घर नया, पर यादें यहीं टांग दूंगी। वह आंख दबाकर बोली। उस पल हंसी की गर्माहट ने ठंड पिघला दी, और आरव की कलम फिर से बहने लगी। शाम ढलते ढलते दोनों ने पूरा बाजार पैदल नाप लिया। टिमटिमाती लाइटों के नीचे इरा ने पहाड़ी लोकगीत गुनगुनाया। आरव ने ताल पकड़ी और बोला, तुम्हारी आवाज में बर्फ भी पिघल सकती है। लौटते वक्त इरा ने हथेली फैलाकर रुई सी बर्फ के कण पकड़े। एक फाहा पिघलने से पहले उसने आरव की डायरी में दबा दिया, जब यह सूख जाएगा, याद रहेगा कि आसमान ने हमें आशीर्वाद भेजा था। दुकान के ऊपर वाले छोटे से कमरे में रुकने को जाते जाते वह सीढ़ियों से झांक कर बोली, कल सुबह मेरी आखिरी चाय यहीं, फिर लंबी राह। आरव ने धीरे से कहा, राह चाहे जितनी लंबी हो, पते पर लौट आना। उस एक पंक्ति ने इरा का सफर कुछ हल्का कर दिया। सुबह इरा ने रुकते रुकते भी विदा की बात छेड़ी। स्पीति जाना है, हिमालय बुला रहा है। दुकान के सामने उसने कैमरा आरव को पकड़ा दिया। पहली तस्वीर तुम लेना। शटर की क्लिक के साथ दिल में भी कुछ दर्ज हो गया। फिर मिलोगी? आरव पूछ ही बैठा। जब तुम्हारे शब्द किसी शहर को मेरा नाम देंगे। वह मुस्कुरा कर बर्फ पर हल्के निशान छोड़ती चली गई। 3 महीने बाद, बसंत के पहले हफ्ते, पुरानी किताबें की खिड़की पर एक लिफाफा आ गिरा। अंदर फोटो थी। सफेद मैदान की सूखी शाख पर नीला दुपट्टा। नीचे लिखा था, पहली बर्फ फिर कुल्लू में, इसलिए घर यहीं बना लिया। क्या तुम्हारे शब्दों ने नाम चुना? उस शाम आरव ने अपनी किताब का शीर्षक लिखा, इरा, पहली बर्फ का शहर, और कवर पर वही नीला दुपट्टा छपवा दिया। रात को शटर गिरा तो दरवाजे के उस पार इरा खड़ी थी, हाथ में कैमरा, आंखों में वही हंसी। मैं लौट आई, उसने धीरे से कहा। आरव ने दस्ताने उतारकर उसके जमा हुए हाथ थाम लिए। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी, मगर उंगलियों में धूप खिल चुकी थी। सिमर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है साइनबोर्ड बदलने का वक्त है। आरव ने इरा की आंखों में झांकते हुए उत्तर दिया, नया नाम, पहली बर्फ का वादा। कुछ वादे किताबों से आगे जिंदगी की जिल्द पर लिखे जाते हैं। और उसी रात कुल्लू की संकरी गलियों में पहली बार लोगों ने देखा कि बर्फ भी गुलाबी हो सकती है, जब 2 दिल उसमें अपना पहला निशान छोड़ते हैं।